मोदी जी ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है, वाटर स्ट्राइक लगाया जाएगा। वाटर स्ट्राइक में जो है हमारी नदियों से पानी आता है, जो भी बांध बड़े-बड़े भांगला नंगल बांध या फिर ऐसी टाइप के जो भी बांध है जहाँ से पानी जाता है पाकिस्तान की ओर, अब वहाँ पर स्टे लगा दिया गया है। अभी स्टे लगाने का रीज़न क्या है दोस्तों, इसे जानिएगा आप लोग पहले। इस रीज़न इसका एकमात्र ऐसा रीज़न है कि मतलब जो पाकिस्तान के घुसपैठिया थे और उन्होंने सोशल ऐप पर एक वीडियो अपलोड किया है जो आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर मैं अभी शो कर रहा हूँ। इस वीडियो में ये लड़का कह रहा है कि बोल इमरान खान जिंदाबाद। ये जबरदस्ती बुलवाया गया है और बेचारा हमारा हिंदू पर्यटकों पर इतना बड़ा गुनाह किया गया है, अत्याचार किया गया, सोच नहीं सकते हो आप लोग। इस पे जबरदस्ती बुलवाया गया कि यहाँ पर बोल जिंदाबाद जिंदाबाद और 3-4 बार नारे बुलवाए गए हैं और ये वीडियो भी बनाया है। सबसे बड़ी इसने गलती कर दी है, अपनी मौत को दावत दे दी है। इतना आक्रोश भड़क उठा है हमारी इंडिया में कि ये लोग अब बचने वाले नहीं हैं। अब इन्हें भगवान भी नहीं बचा सकते हैं दोस्तों, खुद उतर कर आ जाए तब भी इन्हें नहीं बचा पाएंगे। आक्रमण जारी हो गया है, मिसाइलें तैयार कर दी गई हैं, अब सिर्फ इन पे आक्रमण करने की बारी रह गई है। अब दोस्तों बताएं हम, एक ऐसा दर्दनाक हादसा भी हुआ है इस एक्सीडेंट में, जहाँ पर एक बच्चा और एक उसकी उस व्यक्ति की बीवी जा रही थी, ट्रैवलिंग कर रही थी, यानी मज़े लेने के लिए वहाँ पर आई थी। एक स्थल है जम्मू कश्मीर के पहलगाम में, जहाँ पर लोग उस सौंदर्य स्तर में उसके मज़ा लेने जाते हैं, वहाँ का नज़ारा देखने जाते हैं। हरी भरी हरियाली और जो स्नो लाइफ होती है, वहाँ पर बर्फ़ गिर जाती है, उसका एक बैकग्राउंड इतना मस्त लगने लगता है और लोग इसी के लिए आकर्षित हो जाते हैं, वहाँ पर देखने के लिए जाते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था ये सेनानी वर्दी में ये 4 आतंकवादी हैं। उनसे सवाल जवाब भी किए, थोड़ी देर वार्तालाप होती है। वार्तालाप में आतंकवादी कहता है कि भाई कौन है तू? क्या तू हिंदू है? और इतना तो मैं कन्फर्म नहीं बताता हूँ कि वहाँ पर उसके नाम जात-पात भी पूछी गई है, ऐसा प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है। कुछ बयान अमित शाह के आए हैं यहाँ पर और कुछ बयान यहाँ पर योगी जी के भी आए हैं, जिसमें साफ-साफ उनकी नज़रें और उनकी जो वॉइस है वो बता रही है मुझे कि उनके अंदर भी दुःख प्रकट हुआ है, बहुत ज़्यादा दुःख प्रकट हुआ है। अंदर से रो रहे हैं वो लोग। हमारे इंडिया जवान मारे गए हैं। एक तरह के जवान ही थे, नवयुवक थे, कई बच्चे थे वहाँ पर, खेल कूद रहे थे बेचारे, उनके जीवन में एकदम ग्रहण लग गया। अब हम लोगों को चुप नहीं बैठना है। अब वाटर स्ट्राइक का क्या मैकेनिज्म है इसे बता रहे हैं आप लोगों को। वाटर स्ट्राइक इसलिए लगा दिया गया है और क्या क्या यहाँ पर ऐलान किए, क्या क्या बयान दिए हैं मोदी जी ने, वो भी बताऊंगा। एंड तक देखिएगा वीडियो और नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो यहाँ पर। अब दोस्तों मैं बता रहा हूँ, सिंधु से जो नदियाँ निकलती हैं, सिंधु घाटी से, तो वहाँ की नदियाँ सीधी इंटरकनेक्ट होती हैं जाकर पाकिस्तान से। यहाँ से ही एक वाटर का सोर्स जाता है पानी का। पाकिस्तान में पानी की बहुत डिफिशियंसी है लेकिन यहाँ से जाता है। अब इन लोगों को प्यासा भी मार दिया जाएगा। भुखमरी तो सबसे ज़्यादा है पाकिस्तान में, लेकिन अब ये प्यासे भी मरेंगे, प्यास से मरेंगे, क्योंकि इन्होंने बहुत बुरा कदम उठाया है हमारे खिलाफ। अब हम लोगों को चुप नहीं बैठना है, इस पर कार्रवाई करनी होगी, एक्शन लेना होगा। 3-4 आतंकवादी सोशल ऐप पर वीडियो बना रहे हैं और मजाक उड़ा रहे हैं भी। शायद है उनकी ये मौत की साजिश है, खुद की साजिश खुद रच रहे हैं, अपने को सोशल ऐप पर दिखा रहे हैं। अब यही सोशल ऐप पर इनकी हड़ताल होगी, इन्हें ढूंढा जाएगा, फिर इन्हें पकड़कर इंडिया लाया जाएगा। इंडिया लाने के बाद इन्हें इतनी दर्दनाक मौत दी जाएगी, आप लोगों की रूह कांप जाएगी। बस थोड़ा सब्र करो, मुझे टाइम दो। जैसे ही मैं इस पर न्यूज़ आती है मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा वो वीडियो कि हाँ इनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी तक ये मामला यहीं पे शांत है, लेकिन आक्रमण के लिए हमारे सेनानी निकल चुके हैं और आक्रमण जारी हो चुका है पाकिस्तान के खिलाफ। पाकिस्तान वादियों ने बहुत गलत किया है हम लोगों से पंगा लेकर।
एक वहाँ का व्यक्ति बहुत ही गलत रूप से पेश आता है। उसकी जो पत्नी थी वो बेचारी कह रही थी, भाई प्लीज़ छोड़ दो, प्लीज़ छोड़ दो, हाथ जोड़कर विनती कर रही थी, रिक्वेस्ट कर रही थी। लेकिन उसने कहा जा, और जैसे ही वो टर्न अराउंड घूमा और उसे गोली मार दी। गोली मारकर बेचारा वहीं गिर पड़ा ज़मीन पर और कोई उसे बचाने के लिए नहीं आया। लोग डर गए थे, छिपकर देख रहे थे सब कुछ, लेकिन कोई बचाने के लिए नहीं पहुंचा। किसी के पास ऐसे हथियार नहीं थे जिससे कि उनका सामना किया जा सके। दौड़ा दौड़ा कर इंडिया के लोगों को मारा गया। सपोज कीजिए 28 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें से इंडिया ही नहीं अदर फोरियर कंट्रीज के भी हैं। जैसे एक नेपाल का भी पर्सन आया है सामने, एक मुस्लिम भी मारा गया है। अब तुम एक नॉर्मल आइडिया लगाइएगा कि गेहूं के साथ गुनाह फिर जाता है, तो ऐसा ही हुआ है। गेहूं के साथ एक मुस्लिम भी चला गया, उसमें उसकी भी मौत हुई है। काफ़ी मुस्लिम भी इसका विरोध कर रहे हैं कि हाँ, ये पाकिस्तान बहुत गलत कर रहा है, और मैं चाहता हूँ वो अगर हमारी श्रेणी में आ जाए तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा। दूसरी न्यूज कि मोदी जी ने तुरंत ऐलान कर दिया है कि जितने भी वीज़ा हैं पाकिस्तान से वो रिजेक्ट कर दिए गए हैं। वहाँ से कोई भी ट्रैवल करके इंडिया में नहीं आ सकता। पाकिस्तान से बिल्कुल ही कोई मतलब नहीं रहा हमारे इंडिया का। आदान प्रदान क्रिया को भी बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। अब ना ही कोई आज आ सकता है, ना ही कोई जा सकता है। जो लोग वहाँ पर हैं वो वहीं रह सकते हैं। अब बस बदले की भावना जारी है और इस पर कदम उठाए जा रहे हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। एक पुलवामा में हुई थी जहाँ पर 19 लोग मारे गए थे। इस अटैक को ये साबित करता है पहलगाम का अटैक। ऐसा ही वहाँ पर अटैक हुआ था, 19 लोग मारे गए थे, हमारे नौजवान साथियाँ मारे गए थे। इन नौजवान साथियों को पता नहीं एक किसी मिसाइल छोड़ दी थी या फिर किसी बम का यूज करके 19 लोगों की जान चली गई थी। वो सबसे दुख भरी कहानी थी। ये भी दुख भरी कहानी है, ये भी उसी को फील करती है। ये ब्लैक डे बन चुका है। ये दो ब्लैक डे, एक 22 अप्रैल और एक पुलवामा वाला, ये दोनों ही बन गए हैं ब्लैक डे हमारे लिए। बस हम लोगों को क्या करना है, बस आगे देखते हैं क्या हमारे इंडिया फोर्स कर रही है। मैं तुरंत आपको लाइव न्यूज़ दे दूंगा। बल्कि अभी एक नई न्यूज़ आई है जिसमें पता चला है मैं कि आक्रमण जारी कर दिया गया है और लोगों पर गोलियां बरसाई जा रही हैं। पाकिस्तान के आतंकियों पर जो भी बॉर्डर्स पर मिलते हैं उन्हें टपका दिया जा रहा है। बहुत सही किया जा रहा है। धीरे धीरे सब्र करो, सब कुछ हाथ लगेगा भाई। अब आप लोग सोचिएगा, एक माँ जो बेचारी रोती रही, उसके बेटे को मार दिया गया, उसकी आंखों के सामने मार दिया गया। कई लोग जिन्हें खबर नहीं पता थी, कि जिन्हें सिर्फ इतनी चिंता थी कि हाँ मेरा बेटा भी वहाँ पर गया है पहलगाम पर्यटन को देखने के लिए, वहाँ के एनवायरनमेंट का मज़ा लेने के लिए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि आपका बेटा मौत का भी शिकार बना है। अचानक आक्रमण हुआ है। लोग शांत थे, लोगों को लगा ये मुझे सर बुला रहे हैं, इनके साथ ही कुछ वार्तालाप हो गई मेरी और ये कुछ हमसे अच्छी अच्छी बातें करेंगे, लेकिन वहाँ पर बहुत गलत हुआ है। ज़बरदस्ती पकड़कर और ज़बरदस्ती उन्हें मौत की नींद सुला दिया गया। कई लोगों को घायल भी किया गया है।